हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चरल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप योर गोल टीचिंग क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हम जनरल हिंदी के कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको HP PGT में भी पूछे गए हैं और HP सेट के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 10 जनवरी को, 10 फरवरी को, 14 सितंबर को या फिर 14 नवंबर को। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है पहले शब्द आता है, फिर ध्वनि आती है, फिर वाक्य आता है या फिर पद आता है। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द या फिर ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले ध्वनि आता है, फिर उसके बाद शब्द बनता है, उसके बाद एक पद बनता है, देन उसके बाद वाक्य फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पश स्वर है? ऑप्शंस आर आ, ई, ज या ढ। एंड जो पश स्वर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आ। ऐसे स्वर, पश स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश भाग लगता हो, मतलब जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है वो उनके उच्चारण में यूज़ होता हो। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आ, उ, ओ, औ। ये सभी स्वर जो हैं ये पश स्वर हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शुद्ध शब्द कौन सा है? आपके पास ये शब्द दिए गए हैं, आपको चूज़ करना है कि इसमें जो शुद्ध है वो कौन सा शब्द है। संपूर्ण, सपूर्ण, स्पूर्ण या फिर संपूर्ण। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही शब्द है। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज द दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन आर संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 6, पवित्र में कौन सी संधि है? पवित्र आपके पास शब्द दिया गया है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। एंड इसके जो ऑप्शंस है वो है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि इस शब्द में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज द कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? आचार शब्द आपके पास दिया गया है, इसके साथ ऐसा कौन सा उपसर्ग लगाया जाएगा कि उसका अर्थ चेंज होकर के जुल्म हो जाता है? ऑप्शन आर दूर, अति, निर या फिर अन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, अति शब्द अगर इसके साथ लग जाएगा तो ये अतिचार बन जाएगा जिसका अर्थ होता है जुल्म करना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड देख लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, उप जमा सर्ग का। उप का जो मतलब होता है वो होता है समीप, एंड सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। एंड किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, ऐसा शब्द जो किसी शब्द के समीप में आकर के एक नया शब्द बना देता है और उसका अर्थ चेंज होता है, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्द शब्दों आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हों, ये उपसर्ग का जो डेफिनेशन थी वो थी, ये आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन आर अन्वय, दिन रात, चतुरानन या फिर त्रिभुवन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुवन जो है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास क्या होता है? जिसमें समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। एक मतलब द्विगु समास को आप ऐसे पहचान सकते हो जिस शब्द में पहले कोई संख्या का लिखी होगी, जैसे कि त्रिभुवन, त्रि मतलब तीन, कोई संख्या आ जाती है तो वो द्विगु समास होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेलगाड़ी शब्द कौन सा है? एक तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है या फिर संकर शब्द है। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी शब्द जो है वो एक संकर शब्द है। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज द संकर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शंस आर संकर शब्द तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द।
को संकर कहा जाता है एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज द योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन आर पीला, घुड़सवार, लंबोदर या फिर नाक एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। लंबोदर शब्द जो है वो एक योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन आर कपट, सुंदरता, मूर्खता या फिर निद्रा एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। कपट शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आर अपराध, अध्याय, स्वदेश या फिर स्थापना एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। स्थापना शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। देन क्वेश्चन नंबर 14 इज द कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन आर गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। यमुना शब्द जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती हो। व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। देन इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देन क्वेश्चन नंबर 15 इज द वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में आपको बताना है कि जो पर वर्ड है वो कौन सा कारक है। ऑप्शन आर कर्म, संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। अपादान जो है ये पर जो अपादान इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 16। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ऑप्शन आर दही जो वर्ड है आपको बताना है कि वह पुल्लिंग वर्ड है या फिर स्त्रीलिंग वर्ड है या कोई और है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर उभयलिंग है एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। जो दही वर्ड है वह एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 17। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, क्या, कुछ, कौन या फिर यह एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यह शब्द जो है वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम है जिसमें निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जो शब्द दिखाते हैं, ऐसे शब्द जो निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत दर्शाते हों उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि आपके पास जो एग्जाम्पल है वो दिए गए, यह, वह, ये और वे जो हैं ये शब्द जो है वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। देन क्वेश्चन नंबर 18 इज द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आर विशेषण, विशेष्य, क्रिया या फिर अव्यय एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं शब्द उनको विशेषण कहा जाता है और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 19 इज द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन आर सच्चा, शीतलता, नम्रता या फिर मिठास एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए जो है सच्चा जो शब्द है वह एक विशेषण शब्द है। देन लास्ट क्वेश्चन इज द व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन आर भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। प्रेम शब्द जो है वह एक भाववाचक संज्ञा है। ये आज के लिए जनरल हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके KVS और NVS में भी पूछे गए हैं और जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह इसी ही लेवल के आपको आते हैं। और आपको पता है कि पेपर 1 जो है वह एक क्वालिफाइंग पेपर है तो वो उतना टफ नहीं आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग की होती है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, एक गलत हो जाता है तो आपके मार्क्स फिर कम हो जाते हैं, इसलिए पेपर बहुत ईजी आता है। बस जो नेगेटिव मार्किंग है उस वजह से हमारा जो स्कोर है वो कम हो जाता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और क्लासेस को ज़रूर देखें और क्लासेस को देखने के बाद लाइक ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।